हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आई हूँ शूट पे नए गांव भजन लाल स्टूडियो में। और जो आज मैं कैरेक्टर करने वाली हूँ वो वन ऑफ द लीड का यंग वर्जन है। तो वो कौन सा कैरेक्टर है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन उसके पहले अभी मैं रेडी हो रही हूँ। मेरा हेयर मेकअप चल रहा है और जो हेयर मेकअप होगा वो अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर होगा। मतलब लाइक ऐसे तो हम हमारा ही वर्जन प्ले करते हैं, बट यहाँ पे मैं किसी का यंग वर्जन प्ले कर रही हूँ। तो वो जैसा मेकअप करती है, उनके जैसे बाल हैं, उनकी जैसी हेयर स्टाइल है, उनका जैसा मेकअप है, वैसे ही मेरा मेकअप होगा, मैं वैसे ही रेडी होंगी। तो यहाँ पे मेकअप दादा जो है वो मेरा मेकअप कर रहे हैं। और जो मेरे फेस पे ना मॉल्स हैं, तिल है बड़े बड़े, तो उनको थोड़ा छुपाना था, तो उनको थोड़ा छुपाया है। और उनको छुपा के फिर उसके बाद में अच्छे से उन्होंने मेकअप किया है, अच्छा सा लुक दिया है। और हेयर दीदी ने जूड़ा बनाया है सेंटर पार्टिंग करके, क्योंकि जो लुक है जिनका भी मैं यंग वर्जन प्ले कर रही हूँ उनका ऐसा ही लुक रहता है, जूड़ा और ये सेंटर पार्टिंग का। और जो मेकअप था वो मेकअप दादा ने बहुत अच्छे से किया, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका किया हुआ मेकअप। और बस मेकअप करते करते हमारी काफ़ी सारी बातें भी चल रही थी। और बातें करते करते पता चला कि मेकअप दादा ने पहले भी मेरा मेकअप किया था किसी शो में। तो यही होता है ना, हम लोग काम करते रहते हैं तो किस शो में काम किया वो याद नहीं आता, बट हाँ बस याद आ जाता है कि हमने पहले साथ में काम किया है। तो मेकअप करने में थोड़ा टाइम लग गया था, क्योंकि मतलब ऐसा होता है ना कि हमको पर्टिकुलर उसी टाइप का लुक देना है। और ये हमारे जो असिस्टेंट क्रिएटिव है वो आ गए थे। और अभी हमारे ये जो दादा है वो नाप लेने के लिए आ गए थे ब्लाउज़ का, तो उनको अभी मैं नाप दूंगी। और बाहर बहुत गर्मी थी तो उनको सबको मेरे रूम में आके अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरे रूम का एसी अच्छा लग रहा था। तो अभी जो है वो दादा नाप लेके जा रहे हैं मेरे ब्लाउज़ का, क्योंकि ब्लाउज़ मेरे अकॉर्डिंग फिटिंग करना है। तो और फिर उसके बाद में बाकी का जो मेकअप है जो वो बाद में कंटिन्यू करेंगे। एंड अब ये मेरा हेयर मेकअप हो गया है। एंड मुझे साड़ी दी है ऐसी, और ज्वेलरी अभी दे रहे हैं। और साड़ी में ना मुझे ये थोड़ा गांव वाला लुक नहीं आ रहा, थोड़ा सा मॉडर्न लुक आ रहा है, बट ठीक है। अभी इसके पहले ना पूरा लुक टेस्ट होगा मेरा कि कैसा लुक देना है, यंग वर्जन का कैसा लुक देना है। मतलब जैसे जो ओल्ड है उनका तो लुक है, बट यंग वर्जन का थोड़ा तो अलग रहता ही है ना। मतलब हेयर मेकअप सेम रहता है, लेकिन थोड़ा कॉस्ट्यूम्स कैसी देनी है, पल्लू वल्लू कैसे रखना है, और सिर कैसे ढकना है, हाफ पल्लू रखना है कि क्या करना है। तो अभी ज्वेलरी दे दी है, साड़ी ऐसे पहना दी है, और बोला जो है वो लगा रहे हैं। और नाक में मुझे नोज़ पिन भी दी है पहनने के लिए। तो मुझे तो अभी फ़िलहाल के लिए लुक अच्छा लग रहा है, लेकिन हाँ मतलब उतना परफेक्ट नहीं लग रहा। लेकिन अभी ये लुक में फ़ोटो क्लिक की जाएगी, आगे क्रिएटिव को भेजा जाएगा जो मेन क्रिएटिव है, फिर वो ओके करेंगी, तब फाइनल होगा लुक। और अभी जो ये देखो इतनी सारी ज्वेलरी है वो सिर्फ मेरे लिए आई है, इनमें से ही मुझे ज्वेलरी निकाल निकाल के देंगे। और इसका साड़ी भी आई हुई है, लहंगा भी आया हुआ है, ये सब मुझे पहन के देखना है। एंड फाइनली यू कैन सी मैं रेडी हो गई हूँ। अभी बिंदी और लिपस्टिक बाकी है। एंड नाउ यू कैन सी बिंदी भी हो गई है, लिपस्टिक भी, एंड पल्लू वल्लू लेके कितना अच्छा लुक लग रहा है। लेकिन इसमें ना मैं सास नहीं लग रही हूँ। और ये एक और लुक है, वो साड़ी सेम है, बस ज्वेलरी थोड़ी सी चेंज की है। और अब इसी साड़ी को सीधे पल्लू को पहना दिया है सेम ज्वेलरी के साथ में। और यहाँ पे ना हमारे पास मरून कलर की बिंदी नहीं थी, मेकअप दादा के पास में ब्लैक बिंदी थी जितनी साइज़ की चाहिए थी, तो वो ब्लैक बिंदी को रेड कर रहे थे। और ये है हमारी मेन क्रिएटिव तनु मैम, तो वो ज्वेलरी डिसाइड कर रही है कि इससे पर्टिकुलर होनी चाहिए। और ये देखो दादा अभी जो बिंदी को मरून करने में लगे हुए हैं वो। एंड नाउ यू कैन सी माई फाइनल लुक, ज्वेलरी वगैरह ये फाइनल हुई थी। और ये लुक है, सीधे पल्लू की साड़ी दी है, एंड ज्वेलरी एंड बिंदी यू कैन सी, थोड़ी मोटी बिंदी दी है, छोटी बिंदी नहीं दी। एंड ये मेरा सेकंड चेंज था, जो मैंने सिर्फ ज्वेलरी सेम है, साड़ी चेंज की है। बट ये साड़ी ना उतनी वैसी नहीं लग रही जैसे मतलब रॉयल टाइप में लगनी चाहिए। नॉर्मल विलेजर, जो मिडिल क्लास टाइप के जो विलेजर होते हैं, मिडिल क्लास से मतलब अपर मिडिल क्लास टाइप, ये और साड़ी दी थी, इसमें भी मैं अच्छी लग रही थी। बट मुझे खुद पर्सनली ना वैसे रॉयल वाला फील नहीं आ रहा था। साड़ी लुक ओवरऑल सब अच्छा था। और एक ये साड़ी फिर ट्राई की थी, साड़ी सीधे पल्लू की, ज्वेलरी मतलब फुल साड़ी वैसा। और अब जो मुझे पहना रहे हैं वो लहंगा पहना रहे हैं। साड़ी को पहले राजपूती स्टाइल पहनाया था, अभी लहंगा पहना रहे हैं। और इसका जो लहंगे का जो ब्लाउज़ है ना वो बहुत बड़ा था, तो हमने इसको थोड़ा फोल्ड किया है थोड़ा अभी लुक टेस्ट के लिए। और ये लुक टेस्ट है, मतलब इसमें एकदम परफेक्ट नहीं पहना रही, बस एकदम रैंडमली एक बार पहना के लुक टेस्ट ले रहे हैं कि कैसे कपड़े मुझ पे अच्छे लगेंगे।
ठीक है। और फिर क्या होता है ना, कभी कभी जैसे नॉर्मल कैरेक्टर में तो क्रिएटिव होके कर देते हैं, बट जैसे कभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं ना, तो वो चैनल में भी जाता है कि ये हम लुक दे रहे हैं, तो चैनल से होके आता है, या फिर चैनल कुछ उसमें चेंजेस करने को बोलता है, तो वैसे चेंजेस होते हैं, फिर उसके बाद में हमारा लुक डिसाइड होता है। तो पहले हमने ट्राई किया था कि ये पल्लू जो है ना वो जूड़े पे रखेंगे, लेकिन फिर उसके बाद में पल्लू भी चेंज किया। तो मतलब पल्लू के भी 2 लुक ट्राई किए थे, एक पल्लू जूड़े पे और एक पल्लू ऊपर सिर पे। तो हमने ऐसे करके ट्राई किया, पर ये जो मेरा पल्लू है वो टिक ही नहीं रहा था, क्योंकि मेरे बाल सिल्की है। मैं इतनी मेहनत से सोच रही थी कि टिक जाए, लेकिन फिर उसके बाद में उसने पिन लगाया, पिन लगा के सेटल किया और जूड़ा पिन, फिर ठीक हो गया। लेकिन उसको बार बार में जो स्टाइलिश है विजया, इसको कॉल भी आ रहे थे, बेचारी परेशान थी, एक तरफ से लुक टेस्ट भी करना, एक तरफ से कॉल्स भी उठाने, तो हम लोगों का भी काम आसान नहीं होता और इन लोगों का भी काम आसान नहीं होता। तो लुक टेस्ट हो गया है, लेकिन बार बार में चेंजेस की वजह से ये हेयर स्टाइल वगैरह थोड़ा ख़राब हो गई। और बिंदी मैंने नहीं निकाली, क्योंकि ये जो बिंदी है ना, उस पर आपको पता है मैंने बताया कलर किया था, तो अगर मैं निकालूंगी तो मेरा फेस ना कलर हो जाएगा और मेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा, तो मैंने इसको एज इट इज़ रहने दिया। अभी देखते हैं आगे, बाकी की मैं स्क्रिप्ट पढ़ लेती हूँ, बाकी बाद में देखते हैं। अब आप स्क्रिप्ट भी देख सकते हो, ये आज के सारे सीन्स है और इसमें मेरी लाइन्स है, तो अब मैं थोड़ा स्क्रिप्ट पे ध्यान दे लूँ, क्योंकि लुक टेस्ट वगैरह तो हो गया। बट अभी कहाँ, अभी और चेंजेस आए हैं। अभी एक और लहंगा आया है, उस पर और येलो ऐसे दुपट्टा डाल के पहनाया है। फिर एक चेंज और ये पहना मैंने, और इसको भी मतलब ये वाला दुपट्टा लगाया, ज्वेलरी पहनाई अलग, तो ये सब करके पूरा ये दुपट्टा ठीक से हो नहीं रहा था, तो इसको हमने एक बार लुक टेस्ट के लिए थोड़ा ऐसे करके फिर ठीक कर रहे थे, ताकि फ़ोटो के लिए एक बार हो जाए, उसके बाद में जब पहनाएंगे तो फिर अच्छे से कर देंगे ड्रेप, ऐसा हम सोच रहे थे। और ये रह ही नहीं रहा था दुपट्टा, लेकिन ठीक है, अभी आप देख सकते हो मैं कैसे एकदम बुत बन के खड़ी हुई हूँ, कि थोड़ा सा भी अगर हिलूंगी ना तो दुपट्टा ख़राब हो जाएगा। लेकिन ठीक है, अभी आप देख सकते हो ऐसे हमारी पहना के फ़ोटोज़ ली जाती है, एंड फिर उसके बाद में आगे भेजी जाती है। और ये सब फ़ोटोज़ जो भी क्लिक की थी ना, मैंने सब ले ली थी बाद में स्टाइलिश से, क्योंकि मुझे फ़ोटोज़ तो चाहिए ना अपने लिए। एंड या फाइनली अब लास्ट जो था उसका लुक टेस्ट हो गया, एंड अब नाउ टाइम फॉर शूट। जल्दी लेके आ जा। हो गया। और हाँ, हरी चिंता ना करना, हरे ध्यान रखने वास्ते गुणवंत है तो घर छोड़ के सारा दिन हरे साथ में रहे। आप देखिए गुणवंत है ना, गुणवंत देखा बेटा, घड़ी देख लो, आप लोगों को करके रोलिंग एक्शन। हरे ध्यान रखने वास्ते गुणवंत है, हरी पसंद के पकवान भी इसलिए बनाए, छोरी के हाथ में घणो स्वाद है और खूब फिकर करे। ठीक है माँ जी, थैंक यू। डिस्कस करिए आगे। हो गए, ठीक है माँ जी साहब। हो गया, हो गया। किसी तो एक पिंक साड़ी वाला लुक फाइनल हुआ था, उसमें मैं सीन शूट करके आ गई 2, और अब एक ये वाला लुक है, ठीक है। लहंगा है, पहले येलो दुपट्टा दिया था इस पर, फिर अभी दुपट्टा चेंज कर दिया। और अभी वाला जो सीन है ना थोड़ा बड़ा है, उसमें मेरी लाइन्स ज़्यादा है, मुझे टेंशन हो रही है, मुझे लाइन्स करनी है, सो मैं बाद में मिलती हूँ आपसे। नाउ सीन हो गया है, थोड़ा रिलैक्स हूँ मैं, और इस सीन की जो BTS है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में पोस्ट करूँगी। ये है मेरे बेटे बहू, जिनको मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। ये है मेरा छोटा बेटा। ओके, सो मैंने आपको अपने बेटे और बहू से मिलवा दिया, तो मेरा जो छोटा बेटा बना है ना, वो आपसे कुछ कहना चाहता है। मैं इनका छोटा बेटा हूँ मयूर। ये बहुत अच्छी माँ है, ये बहुत खतरनाक भी माँ है कई जगह, पर इन्होंने बड़े बेटे की शादी करा, लेकिन छोटे का क्या, प्लीज बताइए जनता को, छोटे की कब कराओगे शादी? छोटे को ऐसे ही बता दिया मैंने। गाइस बहुत प्यारी है ये, ट्रस्ट मी, बहुत प्यारी माँ है मेरी। थैंक यू। सो आज के दिन का ये लास्ट चेंज है, लहंगा, ठीक है। और ये अभी दुपट्टा ना आएगा ना सिर पे, तो इसको जब मैंने लिया था ना लुक टेस्ट के टाइम पे, तो मुझे ऐसा लग रहा था ये दीपिका पादुकोण ने जैसे नहीं लिया था उस टाइप का लुक लग रहा था। मैं नहीं लग रही, मुझे पता है, बट फिर भी लुक ऐसा लग रहा था। और इसका जो ब्लाउज़ है ना वो कुर्ती टाइप में है, यस, ये देखो,
तो अलग अलग थे। पहले साड़ी पहनी मैंने, ठीक है, और फिर उसके बाद में ये क्या बोलते हैं लहंगा पहना, और फिर उसके बाद में ये दूसरा लहंगा, और तो टोटल 3 चेंजेस हुए और 4 सीन हुए। तो देखा आपने, छोटे से कैरेक्टर के लिए भी कभी कभी कितनी मेहनत होती है। और वैसे मैंने आपको भी बताया नहीं कि कौन सा कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ अभी। अभी फ़िलहाल जो ये ना वसुधा शो है, तो उसमें लीड की जो दादी है ना, उसका यंग वर्जन मैं प्ले कर रही हूँ। तो वो फ्लैशबैक सीन है, तो ये मैंने प्ले किया है कैरेक्टर। अब आप देखना वसुधा शो, फिर आप मुझे बताना कि मेरा रोल आपको कैसा लगता है, ओके। पर एक चीज़ का दुख है मुझे, इसमें मेरे ना फ़ोटोज़ और रील्स इतने अच्छे नहीं हुए सारे, मतलब लुक में मैंने बस बना लिए। इतना अच्छा, इतना प्यारा, इतना प्रिटी लुक मिला है, राजस्थानी लुक मैं चाहती थी ये सब मुझे किसी शो में मिले, और कितने सालों बाद में मेरी मुराद पूरी हुई। मतलब ऐसे सीधे पल्लू की साड़ी पहनी है, बट ऐसे लहंगा एंड बोलना एंड ऑल, तो वो बस वो आज मिला। बट ठीक है, अभी देखती हूँ, अगर टाइम मिलता है तो वो और अच्छी फ़ोटोज़ या वीडियो का ट्राई करूँगी। बट फिर भी ऐसे तो मैंने बनाया है, व्लॉग भी बनाया, तो उसमें तो मैंने आपको दिखाई दिया कि कितनी मेहनत लगी, कितने चेंजेस हुए, कितने लुक ट्राई किए, देन फिर उसके बाद में जाके ये लुक फाइनल हुआ। सो मेरा ये व्लॉग मैं अब यहीं एंड करती हूँ। आप लोग मुझे बताना कि मेरा व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।